बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई। वहीं देश भर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। एक के बाद एक लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकता है। आंखों में खुशी के आंसू, चेहरे पर जोश और जीत का जोरदार जश्न। कर्नाटक में नया किंग बनकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ अभी मजबूत है। कांग्रेस की जीत के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन कांग्रेस मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में उन्हें वोट मिले। Working together is a success. That is what I said on the day. अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिससे कांग्रेस ने कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक की जीत के पीछे उसकी 5 गारंटी स्कीम तुरुप का इक्का साबित होती हुई दिखाई दी। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे, जिसमें गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, अनन्य भाग्य युवा निधि और शक्ति योजना शामिल है। इसके मुताबिक 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, सभी परिवार की महिला प्रमुखों को 2000 रुपए की मासिक सहायता, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज शामिल है। इसके अलावा 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगार स्नातकों को देने का वादा किया गया। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ओपीएस लागू करने का भी वादा किया गया था। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस वादे को फ्रीबीज कहकर निशाना साधती रही। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। चुनाव करीब आते आते कर्नाटक के बड़े नेता नाराज होकर बागी हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाने में देरी नहीं की। बागियों से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। इस फैक्टर में बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। माना जा रहा है कि पार्टी को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी है। हुआ यह है कि लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि मुसलमान भी साथ आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी कांग्रेस को कर्नाटक में कमाल दिखाने का मौका दिया। इससे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी कर्नाटक में खत्म होती दिखाई दी। नतीजा यह है कि अब राहुल को पार्टी के नेता पीएम का चेहरा भी मान रहे हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों को हवा दी, उसके ठीक उलट कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को मुद्दा बनाया। बीजेपी अपने मैदान में लाकर कांग्रेस को हराने में नाकामयाब रही। एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। पिछले 4 महीनों में कांग्रेस ने दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। हिमाचल के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक से जीतकर नई संजीवनी पाई है। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के नतीजों के बाद चुनाव के मुद्दों को लेकर एक बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि नेशनल मुद्दे नहीं चले और लोकल मुद्दे चल गए। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को अहमियत दी, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा करती रही। नतीजों के बाद अब अपने अपने हिसाब से हर कोई आकलन जरूर कर रहा है, लेकिन कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जो बाजी पलटने वाले साबित हुए। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव नतीजों तक समीकरणों के सहारे कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि मुकाबले से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी पर भारी पड़े। कांग्रेस ने पहले दिन से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर कांग्रेस के हर नेता ने हमला बोला, जबकि बीजेपी इसका बचाव नहीं कर पाई। कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन लोकल मुद्दों के आधार पर बना, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे आगे बढ़ी है। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। बीजेपी के कई बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए।
जबकि बीजेपी ने पुराने नेताओं के टिकट भी काटे और उन्हें साइडलाइन भी किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया, मगर बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। ये लोग कौन सा केस में है, सारे एंटी सोशल बजरंग दल में है। ये बजरंग बली का फॉलोअर्स नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम करके ही भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर आस्था जो रखा है उसको भी कमजोर कर रहा है। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बहाली का वादा किया, जबकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, जबकि बीजेपी का फोकस हिजाब, लव जिहाद और तुष्टीकरण पर ज्यादा रहा। The national political party will not only analyze and will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बीजेपी भले ही अब 2024 के लिए प्लान तैयार करने का दावा कर रही हो, मगर कर्नाटक की हार ने उसके लिए दक्षिण का द्वार बंद कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक वाली रणनीति के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी कोई कमाल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस को कर्नाटक में छप्पर फाड़ सीटें मिल गई, यानी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में आए। लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हार, जीत और उलटफेर के इन चुनाव में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आगे तलाशे जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब दिलचस्प हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, ईवीएम पर सवाल, किसे मिला जवाब? कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ जीत मिली है। जालंधर की लोकसभा सीट पर अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू कमाल दिखा रही है, लेकिन अक्सर बीजेपी की भारी भरकम जीत से हताश होने वाली पार्टियां ईवीएम पर उंगली उठाती रही हैं। सवाल है कि क्या ईवीएम अब सवालों के घेरे से बाहर आ पाएगी? क्योंकि पिछले कई चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़ी करती रही है। सवाल नंबर 2, आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी राह मुश्किल? सवाल यह भी है कि कर्नाटक में मिली कांग्रेस की आज की जीत इस साल होने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस में नया जोश भर सकती है, या फिर आगामी चुनाव में बीजेपी कमल खिलाकर बाउंस बैक कर सकती है। आपको बता दें कि इस साल अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफा जीत सकते कांग्रेस। सवाल नंबर 3, जनता जनार्दन का फैसला कितना बड़ा? इन चुनाव में जनता जनार्दन ने पॉलिटिकल पार्टी को साफ इशारा कर दिया है कि जो उनके हितों के बारे में केवल न सिर्फ सोचेगा बल्कि काम भी करेगा, वही उनकी पहली पसंद बनेगा, भले ही कुछ राजनीतिक पार्टियां मुख्य मुद्दों से अलग चली जाती हों। सवाल नंबर 4, क्षेत्रीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। जनता हो या पार्टियां, कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर विधानसभा में विरोधियों को टक्कर देना सही होगा, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सवाल नंबर 5, कर्नाटक का चुनाव ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। आज के चुनावी नतीजों ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत राजनीतिक पार्टियों को कुछ न कुछ दिया है। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव केवल ट्रेलर हैं और इन चुनाव के बाद की पिक्चर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।